सारे देवताओं ने सोचा चलो चल करके भगवान का हम स्वागत करें। सारे देवता भगवान के स्वागत के लिए आ गए। क्या करें, आप लोग भी भगवान का स्वागत करिए। देखिए अभी आप लोग कृष्ण जी अगर बन भी गए होंगे झांकी तो अभी लाना मत आप लोग, जब हम कहेंगे तभी लाना, क्योंकि आप लोग फिर वो सब उसी में डिस्टर्ब हो जाएंगे, कथा छूट जाएगी। हल्ला अभी आप लोग को नहीं मचाना है, भगवान आ भी जाए तो। क्यों हल्ला तो गोकुल में मचेगा, मथुरा में हल्ला मचाए कि कंस आ जाएगा। हल्ला नहीं मचाना है, ठीक है, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, एकदम शांति से। सब देवता स्वागत कर रहे हैं। क्या स्वागतम कृष्णा 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 सभी लोग स्वागत करिए ताली बजा के। स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम जय हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। देखो यहाँ सभी देवता सत्य सत्य कह के वंदना करे। भागवत की मैंने सुनाया था ना प्रथम स्कंद में,
सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है। मतलब सत्य कोई और नहीं है, सत्य श्री कृष्ण है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के क्या कह रहे हैं? कहा प्रभु याद रखना कि आपको कंस को मारना है, कहीं मामा समझ के छोड़ दिए तो कल्याण कर देगा। याद रखना कि आप क्यों आ रहे हो। भगवान ने कहा सब याद है हमको। अब सजनों, भादो का महीना आ गया और अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। भगवान रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए पता है? भगवान ने सोचा कि सबको, देवकी मैया भाग्यशाली इसलिए है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा, और यशोदा मैया भाग्यशाली इसलिए मैं उनके यहाँ जाकर के पलूंगा और माँ मुझे लाड लड़ाएगी। पर रोहिणी को क्या मिलेगा? उसने भी तो इतना तप किया है, इसीलिए मैं जिस नक्षत्र में जन्म लूंगा वो रोहिणी नक्षत्र होगा। और सजनों, आज भगवान जो है अष्टमी तिथि है। अच्छा, अष्टमी तिथि में देखो चंद्रमा पूरा निकलता है क्या? फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहा है। और तो और भादों के महीने में नदियों का जल कितना गंदा हो जाता है, फिर भी जल जो है एकदम स्वच्छ हो गया है। भगवान रात को 12 बजे आ रहे हैं। रात को 12 बजे इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि रामावतार में दिन के ठीक 12 बजे आए थे, तो चंद्रमा को सूर्य दर्शन ही नहीं करने देता। तो चंद्रमा बहुत उदास हुआ, तो भगवान ने कहा ठीक है, रामावतार में मैं सूर्यवंश में आ रहा हूँ, कृष्णावतार में चंद्रवंश में आऊंगा। चंद्रमा फिर भी दुखी रहा, तो भगवान ने कहा इतना भी तुझे संतोष नहीं है तो मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ जाएगा, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। इसलिए हम राम जी को रामचंद्र कहते हैं। सूर्यवंश में आए फिर भी चंद्र कहते हैं। तो सजनों, आज रात के 12 बजे भगवान आ रहे हैं, और रात के 12 बजे इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि राम जी मर्यादा का जतन करने आ रहे थे, इसलिए दिन दहाड़े चले आए। और भगवान श्री कृष्ण चोरी करना है इनको, तो चोर वही कुशल होता है जो रात्रि को निकले। चोर वही कुशल होता है। तो भगवान रात के 12 बजे आए और चंद्रमा एकदम पूर्णिमा की तरह चमक रहा है। और कमल का खिलना दिन में होता है, पर भगवान रात को आ रहा है, तो सजनों रात में ही कमल खिल गया है। क्यों? कहा भाई बड़े अधिकारी आने वाले होते हैं तो छोटे कर्मचारियों की छुट्टी भी निरस्त कर दी जाती है। निरस्त कर दी जाती है, तो भगवान आ रहे हैं। इसीलिए सजनों आज जितने भी लोग हैं, छोड़ दीजिए, वो कुत्ता भी बड़ा भाग्यशाली है कि उसको भागवत कथा सुनने को मिल रहा है। वो भी पूर्व जन्म का कोई भक्त ही होगा, किसी गलती से कुत्ता बन गया होगा, पर सुन तो रहा है ना। जैसे ते भागवत जी के श्लोक जा रहे हैं, भागवत जी उसके कान में जा रहा है, कितना सौभाग्यशाली है वो भी। तो सजनों, आज भगवान अष्टमी तिथि, अच्छा अष्टमी तिथि में भगवान इसलिए भी आए क्योंकि भगवान राम जो है 9वीं तिथि में आए थे। राम जी के ठीक उल्टा काम कृष्ण ने किया है ना, अष्टमी तिथि में आए। और आज सजनों रात के मध्य रात्रि में ही भगवान जो है चतुर्भुज रूप धारण करके आज देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का रूप कैसा है तो सुनिए आप लोग, हल्ला मत मचाइएगा, कंस को पता चल जाएगा ना, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। भगवान का रूप वर्णन करे, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम सांख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभग। भगवान जो है आज चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरी पहने, बालों को लहराते हुए, आज नैनों को मटकाते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है जैसे ही देवकी मैया के सामने प्रकट हुए, देवकी मैया हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ली। भगवान ने कहा कि अरे माँ, आप मुझे देख करके प्रणाम क्यों कर ली? अच्छा देखो, चाहे राम जी का अवतार हुआ हो, चाहे कृष्ण का अवतार हुआ,
भगवान आए हैं अपना पूरा शंख चक्र गदा पद्म ही धारण करके आए हैं ना। पर सजनों, माँ की विनय पे भगवान छोटे बने हैं। तो यहाँ माँ ने कहा कि आप इतने बड़े बन करके आए हो, मैं तो प्रणाम ही करूंगी ना। मैं तो आज अपने भाग्य की सराहना करूं कि आप मेरे बेटे तो बने हो। कहा माँ, रामावतार में मुझको कौशल्या माँ ने बच्चा बनना सिखा दिया था। वो बच्चा बनना तो मुझे आता है, पर मैं कुछ विशेष बात कहने के लिए ऐसा रूप धारण करके आया हूँ। क्यों, क्या कहना है? कहा देखो, मैं जब छोटा बन जाऊंगा ना तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? हमारे हाथ में तो हथकड़ी लगी है, बेड़िया लगी है, फिर कैसे करेंगे? कहा जब मैं छोटा बन जाऊंगा तो आप मुझे ले जा करके अभी अभी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझे ले जाकर वहां सुला देना। उस कन्या को उठाकर लेते आना। नंद बाबा ने कहा ये हथकड़ी बेड़िया, ये जेल खाने के बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े पहरेदार कैसे निकलेंगे? भगवान ने कहा आप मुझे पकड़ने का प्रयत्न तो करना। ये क्या है इसका मतलब? वसुदेव जी है जीव। भगवान कहना चाहते हैं कि जीव जब भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करता है तो उसके एक एक बंधन खुलते चले जाते हैं, और जीव को छोड़कर के जब माया को पकड़ने का प्रयत्न करता है तो एक एक बंधन में बंधते चला जाता है। तो सज्जनों, आज जो है भगवान ने कहा कि यही बात कहने के लिए मैं ऐसा रूप धारण करके आया था। अच्छा तो प्रभु, पर मैं तो चाहती हूँ कि आप छोटे बन जाओ। और देखो, हल्ला मत मचाना, क्योंकि हल्ला मचाओगे तो भगवान ने कहा पर मैं रोऊंगा नहीं, कंस को पता चल गया तो। कहा नहीं, पर मुझे तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही चाहिए, आप दूध पान करो, आप रोवो। कहा ठीक है, पर भगवान जहाँ रहते वहाँ बहुत शांति रहती है, माया जहाँ रहती है वही अशांति रहती है। भगवान छोटे बन गए हैं। और सज्जनों, माँ देवकी ने उनको आज अपना दूध पान कराया, दुग्ध पान कराया, रो रही है। वसुदेव जी ने कहा लाओ देवी, अब दूध देना नहीं चाहती, फिर भी अब बच्चे की रक्षा तो करनी है ना। तो आज दिया है। माँ ने उनको डलिया में रखा, और डलिया में रख करके अभी मत लाना आप लोग लास्ट में, क्योंकि जब हम गोकुल में पहुंचेंगे तभी आप लोग लेके आना, क्योंकि फिर आप लोग कथा छोड़ देंगे। तो सजनों, आज लेकर के जैसे ही चलने लगे, हाथों की हथकड़ी टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, और जैसे जेल खाने के पास पहुंचे, जेल के दरवाजे चट चट करके खुलते गए। सारे जो सेना सैनिक थे सब सो गए हैं। और भगवान को लेके जैसे ही बाहर निकले तो पता है जितने मेघ थे ना वो वर्षा करने लगे। क्यों? मेघ कह रहे हम भी घनश्याम और प्रभु भी घनश्याम, हम भी जो है वर्षा करके चले जाते, किसी को पता नहीं चलता है, और भगवान भी अपनी कृपा की बरसात करके चले जाते, किसी को पता नहीं चलता है। तो हम दोनों जो है बिल्कुल एक ही काम है, हम वर्षा करते हैं, प्रभु कृपा की बरसात करते हैं। और जैसे ही चलने लगे तो अब शेषनाग ने देखा कि मेरे प्रभु भीग जाएंगे, तो उन्होंने छाता तान लिया शेषनाग के माध्यम से और चलने लगे। जैसे ही यमुना, जैसे चलने लगे वसुदेव जी, सो यमुना जी आ गई। क्यों? यमुना जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, कालिंदी। यमुना ने कहा आज मेरे पति का प्राकट्य हुआ है, मैं तो मुंह देख के मानूंगी। सो वो उफान मारे यमुना जी, भगवान ने पैर लटका दिया। यमुना जी का पैर देख ले, यमुना जी ने कहा नहीं मैं तो मुंह देखूंगी। तो सज्जनों, जैसे ही उफान मारा तो भगवान ने एक लात मारा यमुना जी को। क्यों? तुझे जरा भी अपने वसुदेव जी ससुर लगेंगे ना, ससुर का बिल्कुल भी संकोच नहीं है, मुंह देखने की पड़ी है तुझे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। मानो यमुना जी जो है आज पति के प्राकट्य में आनंदित हैं, और इस प्रकार से वसुदेव जी को मार्ग दे दिया है। एकदम घुटने घुटने तक पानी हो गया। और सोचो, भादों के महीने में आप देखते हो ना नदियों में कितना उफान होता है, पर यमुना जी ने मार्ग दिया है। वसुदेव जी चल करके गए और जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या सोई हुई थी, वहां कृष्ण को सुलाया, कन्या को लेके आए, डलिया में रखा, लेकर के चलने लगे। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए, सो सज्जनों अंदर जाने लगे, एक एक जेल बंद होता गया, उसमें ताले लगते गए। जैसे ही अपने कारागृह में हथकड़ी लग गई, बेड़िया लग गई, और वो कन्या आई, सो वो गला फाड़ करके चिल्लाई। सब सैनिक कहने लगे अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, कंस जग गया, अरे जल्दी पकड़ के लाओ, लेके आओ। सबने कहा महाराज लेकिन ये तो कन्या हुई है। कन्या?
अरे देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, क्या पता इस कन्या का पुत्र मुझको मार दे। मैं इसको बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुरंत उस कन्या के पैर को पटक करके जैसे जमीन पर पटका, वो तो अष्टभुजी देवी बनकर के अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, रे दुष्ट कंस, यत्र क्वात्वा पूर्ण शत्रुर्मा हिंसिक प्रणाम वृथा। मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या होगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है, जन्म ले लिया है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। कंस ने कहा, देवी पर कहाँ जन्म लिया है, क्या ये नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ जा कि अब तेरी घड़ी नजदीक आ गई है। कंस ने सोचा आज कि हे भगवान, इसका मतलब कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। हाँ, आकाशवाणी नहीं तो कहा था ना कि इसका 8वां लाल काल होगा। अब सज्जनों, ये तो हो गई मथुरा मंडल की बात। वसुदेव जी देवकी को प्रणाम करके कंस ने छोड़ दिया। और इधर सज्जनों, ये तो मथुरा की बात हो गई। अब आइए गोकुल में। यहाँ से नंद भवन की नंद उत्सव की कथा प्रारंभ होती है। तो यहाँ से ब्रज भाषा में ही हम लोग कथा भी श्रवण करेंगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, अभी काऊ छोरा छापरो तो भयो नाय। तो नंद बाबा के यहाँ एक बार संतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सब संतन को खूब भोजन करायो। संत जो है भोजन कर लिए, ब्राह्मण भाई भोजन के बहुत प्रिय होते हैं, उनको भोजन बड़ा प्यारा होता है। ब्राह्मणों को प्रसन्न करना हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ब्राह्मण बढ़िया भोजन खा के जब कहते हैं आहा, तो समझ जाओ भगवान को भोजन मिल गया। और जब यज्ञ में आहुति डालते हो स्वाहा, तो समझ जाओ भगवान को भोजन मिल गया। ये दोनों भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण और अग्नि। तो अब सज्जनों, सभी ब्राह्मण भोजन करके बोले, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, महाराज 90 साल को डोकरा है गयो, अभी कऊ छोरा छापरो तो भयो ना है, अब या बुढ़ापे में कहा आशीर्वाद दे रहे हो। सभी ब्राह्मणों ने कहा, तो नंद बाबा तेरे काऊ लाला नाय है ना? महाराज अभी तो भयो नाय, आगे पतो नाय। अच्छा तो ठीक है, हम अब तेरो घर छोड़बे बारो नाए हैं, कहा करेंगे आप सभी? कहा अरे यही बैठेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, देखे तेरे लाला कैसे ना होवे। तब क्या था, ब्राह्मण जो है वही यमुना किनारे बैठ करके खूब भजन करे। नंद बाबा भोजन कराए, ये भजन करे। और सजनों, यहाँ जो है नंद रानी के लाला होए वो बारव है। कानों कान ये बात फैल गई है। तो नंद रानी की 2 ननद थी। कौन? यशोदा मैया की 2 ननद। एक का नाम था सुनंदा, एक का नाम था नंदा। नंदा और सुनंदा को पता चला कि भाभी के लाला होए वो बारो है, सो 6 महीना पहले आके बैठ गई। क्यों? भाभी की खूब घूम घूम के सेवा करेंगी। सेवा करने से कहा होएगो, बोले जो भाभी के गले में 9 लखा हार है ना, खूब सेवा करेंगी तो 9 लखा हार मिलेगा। ध्यान देना, ये ननद जो होती है ना, ननद सुनंदा और नंदा इनका नाम है, जो अपनी भाभी को आनंद दे। ननद का मतलब जो अपने भाभी को आनंद ना दे। शायद ही कोई भाग्यशाली भाभी होगी जिसको अपने ननद से सुख होगा। हाँ? शायद ही कोई भाग्यशाली भाभी हो, पर इनका नाम ननद नहीं है, ये सुनंदा और नंदा है। खूब भाभी की घूम घूम की सेवा करे। और यार रात में कब अदला बदली कर गए इनको पता भी नहीं चला। अब सजनों, आज सुनंदा सवेरे सवेरे उठी तो क्या देखा कि नंद रानी के बगल में कोई सोए रोए है। सोचा कि अरे लगता है कि परमात्मा ने सुन लिया, पर नंद रानी के बगल में जो सो रहा है वो लाला है कि लाली जी, पतो कैसे चलेगो? तो चादर लपेट के सोया है। तो आज सुनंदा ने क्या किया, वो चदरिया जो है पहले तो 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम को जाप कियो, नेक्स्ट चदरिया हटाई फटकियो, हे भगवान लाली ना है जाए। क्यों? लाली है जाने से कहूँ तकलीफ तो ना है, पर भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो तो लाला होने ते ही मिलेगा। फिर चादर ढक दियो, फिर 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम को जाप कियो, फिर हटायो, फिर ढक दियो।
अब जैसे तैसे करके सजनों जैसी वो पूरी चदरिया हटाई सो आज छोटो सो नीलमणि सो लाला दिख गयो। बोलिए नंद के लाला की जय। अब इसने नंदा सुनंदा ने उठाई कासे की तारी और आप सभी मिलके बजाओ तारी। सबने कहा है गो है गो है गो। नंदा ने कहा चुप 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 चुप। क्यों? अरे रुक जाओ, सबसे पहले तो ये खुशखबरी हम अपने भैया को देंगी। पहुंच गई। वसुदेव जी कहाँ है? बोले वो तो एक ने कहा अताई पे बैठे बैठे माला सटका रहे, माला जप रहे। नंदा सुनंदा गई, जाके देखा कि नंद बाबा माला जप रहे हैं। पता है कौन सा मंत्र जप रहे हैं? अवई तो भयो नाय आगे पतो नाय, अवई तो भयो नाय आगे पतो नाय। 90 साल को है गयो, अवई तो भयो नाय आगे पतो नाय। तब तक नंदा सुनंदा गई और बोली भैया बधाई हो। अरे भगवान कहा बात की बताई, जल्दी बता। कहा पहले ये बताओ कहा दोगे? कहा ये ले तिजोरी की चाबी दे दिया तुझे, जो मन सो ले ले, जल्दी बता। भैया ये बुढ़ापे का शरीर है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, जल्दी बता कहा भयो। अरे बाबा आपने जो ब्राह्मण जिमाए, आपने जो यज्ञ करवाए, आपने जो अनुष्ठान करवाए, उन सबके परिणाम स्वरूप आज आपके घर में एक छोटो सो नन्नो सो लाला को जन्म भयो है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब कृष्ण को लेके आइए आप लोग। अब सजनों आज जो है सारे जितनी नंदा सुनंदा है घूम घूम के कह रही है मेरे भैया को लाला भयो है, लाला भयो है। जितनी गोपियां थी, जितने गोप ग्वाल थे, वो सब ने 6 महीना पहले से ही अपने अपने जितने ग्वाला थे बगलबंदी सिलवा रखी थी। और जितनी गोपियां थी वो अपने अपने नाप का लहंगा फरिया बनवा रखा था। सब कहने लगी नंद बाबा की जब लाला होएगो, जब हम यही लहंगा फरिया पहन के जाएंगी। अब क्या था, सब सज धज करके आज नंद बाबा के दरवाजे पे जा रही हैं। और इधर नंद बाबा ब्राह्मणों को लेकर के आए, स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराया। और इधर नंदस्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महावना। आज इनके यहाँ साक्षात आनंद प्रकट हुआ है, बेटा नहीं हुआ है। हम लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो, तो आज इनके साक्षात आनंद हुआ है, इसीलिए आज बधाई दे रहे हैं। हम कहेंगे बाबा बधाई हो, तो जितने भी हमारे मूछों वाले बाबा बैठे हैं नारायण जी लोग, सब कहेंगे बधाई हो। और जब हम कहेंगे मैया बधाई हो, तो आप सब कहना बधाई हो, ठीक है? चलो नारायण जी लोग आप लोग तैयार हो जाओ, सभी जोर लगा के बोलेंगे बधाई हो। बाबा बधाई हो, बधाई हो। लग रहा है भोजन ही करके नहीं आए आप लोग। एक बार और चांस दे रहे हैं। वैसे सभी हमको नंद बाबा की उम्र के ज्यादा दिख रहे हैं, पर हमको पता है कमी नहीं पड़ेगा। माताएं आप लोग मत बोलना, नारायण जी आप लोग बोलेंगे, पूरी शक्ति लगाइए। बाबा बधाई हो गई बधाई। अब माताओं आ जाओ, आपका नंबर है, देखो भाई नाम खराब ना हो जाए। पूरी ख्याल रखना, बस उतना ही शक्ति लगाना जितना कि पड़ोसियों से लड़ने में लगाती हो, बस उतना ही। सभी जोर लगा के बोलना मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने कहा अरे बहनाओ बार बार बधाई हो, बार बार बधाई हो। तब क्या था, सबने कहा मैया आज तो आपको नाचना पड़ेगा। काहे? बोले आज बुढ़ापे में आपको लाला भयो है। तब क्या था, ब्रजमंडल में सभी नाचने लगे, सभी गाने लगे। आप लोग भी, आपके यहाँ बेटा होता है तो नाचते हो ना, गाते हो ना। आज कृष्ण का जन्म हुआ है, साक्षात परमात्मा का जन्म हुआ है, तो आज तो आप लोग भी प्रेम से गाओ और नाचो। सब कह रहे क्या कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रही जय
जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। जय हो। आई हो सभी तालियों से। यूथ के यूथ नंद घर आवे। के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में जय हो। ब्रज में जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। जय ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। आई हो। ब्रज 84 कोस में भैया। 84 कोश में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। 84 कोश में भैया। अब कहे धन्य यशोदा मैया। 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। 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 ब्रज में जय जय। ब्रज में जय हो। ब्रज में है रही जय जय जय। घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है किनारी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है कि नंद रानी लाला जायो है। ब्रज में जय हो। ब्रज में जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। आप जितने भी हैं सब वहाँ पे नाच नाच के झूम झूम के कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। एक बुढ़िया मैया थी, उसने सुना कि नंद बाबा के लाला हुआ है तो वो भी अपने शादी के समय का लहंगा पहन के आई। पर बुढ़िया मैया की विडंबना ये थी कि जब वो तैयार हुई तो थोड़ी गलती कर ली। क्या? आंख में लगाने वाली चीज को होठ पे लगा लिया और होठ पे लगाने वाली चीजों को आंख पे लगा लिया और फिर सज करके आई।